हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी वीडियो से हर बार जुड़ते चले जाएंगे। तो गाइस, आज रिएक्शन हम इवेंट वाली दीदी के द्वारा फैलाए गए पचड़े के ऊपर या कहिए रायते के ऊपर बात करेंगे कि अब वो संभाले नहीं संभल रही हैं। हर एक पैनल पे जाके वो अपना रायता फैलाए पड़ी हैं, जिसके लिए जो है वो बोल रही हैं, जिसमें उन्होंने जगत दीदी से लेके जगत जीजा जी, जगत भैया, किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हर जगह वो अपनी सफाइयाँ दे रही हैं और कब कहाँ क्या बोलती हैं भूल जाती हैं। बस सिर्फ उन्हें एलिगेशन लगाने होते हैं हर किसी के ऊपर, और पहले एलिगेशन लगाती हैं, फिर बाद में उस चीज़ से वो मुकर भी जाती हैं, फिर बोलती हैं मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। इस चीज़ को जगत जीजा जी ने भी क्लियर कर दिया कि आप कह के तो भूल जाती हो, आपने मेरे बारे में क्या क्या कहा आपको याद नहीं है, तो दोबारा लाइव वाला वीडियो उठा के देख लो, पता चल जाएगा आप मेरे बारे में क्या क्या बोल रही हो। जगत जीजा जी के लिए भी इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले हैं, छोड़ा हुआ लड़का, जबलपुर वाला, मतलब यहाँ तक उन्हें 6 नंबर भी बोल दिया। तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा, बोलेगा ही नहीं। और सिर्फ इस वजह से कि वो इवेंट पे नहीं पहुंच पाए थे, सिर्फ ये चिड़। और उसमें भी वो किसी पैनल पर जाके ये बोल रही हैं कि मैं उन्हें बुलाई थी और वो आए थे, और किसी में वो बोल रही हैं वो नहीं आए थे। तो इस चीज़ को उन्होंने क्लियर करा है जगत जीजा जी ने कि मैं खुद से अपनी इच्छा से नहीं गया हूँ उनके इवेंट में। तो ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जा रही हैं। इवेंट वाली दीदी जो इतनी चीज़ें फैलाई पड़ी हैं, अभी कुछ दिन पहले जगत भैया के लिए भी यही बातें आ रही थी कि धमकी दिलवाई गई, और वो चीज़ शांत नहीं हुई कि अब ये पैनल पे जाके ये सफाई दे रही हैं कि मैंने ये 1 लाख रुपए वाली बात उनके लिए नहीं कही। मैं तो उस परिवार को जानती भी नहीं हूँ, मतलब सॉरी, मैं उस परिवार से मेरी कभी बातचीत नहीं हुई है। तो फिर ये 1 लाख वाली बात आई कहाँ से? ये किसने कहा कि जगत भैया ने इवेंट में आने के लिए 1 लाख रुपए मांगे? क्योंकि जब इवेंट वाला वो प्रसंग जिस टाइम पे चल रहा था, तो उस टाइम पे तो ये इस बात ने तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि जीजा जी ने सॉरी जगत भैया ने वहाँ आने के 1 लाख रुपए मांगे हैं, इवेंट में प्रेजेंट होने के, अपनी फीस मांगी है। तो इस तरीके की बातों को कौन फैला रहा है? और जब उनसे पैनल में पूछा गया कि अभी आप इस बात को क्लियर नहीं करी हो कि 1 लाख रुपए वाला बात किसने आपसे बोला है, तो आप इस पर जवाब दीजिए। क्या जगत भैया ने आपके सामने कोई बात ऐसे रखी? तो वो सीधे मुकर गई कि जगत भैया या जगत भैया की फैमिली से मेरी आज तक कभी कोई बातचीत नहीं हुई। तो फिर ये बात आई कहाँ से? अच्छा, इवेंट वाली दीदी ने ये भी बताया कि मेरी जो रिएक्शन वाली जो दीदी हैं, वकील दीदी, जो आजकल जिनकी बहुत कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे चल रही है, जो बहुत परेशान हैं आजकल, वो भी हर जगह
राज फैमिली के ऊपर अपनी उंगली उठाए घूम रही हैं, और कोई भी चीज़ होता है तो भांडा फोड़ वो राज फैमिली पे ही कर देती हैं। कब वो चाहे ये कहना हो कि गुंडों से मुझे धमकी दिलवाई, या जगह जगह ये कहना कि जगत भैया ने 1 लाख रुपए मांगे हैं इवेंट में जाने के लिए। ये बात भी उन्होंने इवेंट वाली दीदी को बताई थी। खुद इवेंट वाली दीदी ने इस बात को क्लियर करा है कि मुझे ये बात कहीं से नहीं मिली, ये बात मुझे रिएक्शंस वाली दीदी ने ही बताई थी, और मेरा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ये उस पीरियड में ये बातें सारी उन्हीं के थ्रू मुझे पता चली थी। और जब ये चीज़ उनका नाम लिया तो फिर उनसे ये भी पूछा गया कि फिर आपको कौन कहने वाला था कि 1 लाख रुपए दीजिए और जगत भैया को बुलाइए करके। इस बात को आपके आगे किसने रखा था? तो इस बात पे वो मुकर गई। बोले कोई मीडिएटर था बीच में, उसके थ्रू फ़ोन आया था मेरे पास, और उसने मेरे से ये बात रखी थी कि जगत भैया को बुलवाइए यहाँ पे और 1 लाख रुपए का ऑफ़र दीजिए। और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है, तो फिर वो इस बात को फिर चुप हो गई, कुछ क्लियर नहीं कर पाई, पीछे हट गई। और इस बात को ख़त्म करते हुए यही बोली कि मेरा नया फ़ोन है, अब वो फ़ोन नंबर नहीं है, अब वो मैसेज नहीं है, ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया, मेरा कोई संपर्क नहीं है। तो अपनी किसी भी चीज़ को उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कहाँ से ये बात आई और किसने कही। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर उन्होंने ये कर दी कि राज फैमिली से किसी ने भी ये बात नहीं रखी थी, या जगत भैया ने ये बात नहीं रखी थी कि इवेंट में आने का मुझे 1 लाख रुपया पे किया जाए। और उस टाइम सारा हल्ला ये था कि जगत भैया ने इवेंट में आने के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। तो इस चीज़ का कभी जगत दीदी के लिए बोलना, कभी जगत भैया के लिए बोलना, कभी जगत जीजा जी के लिए बोलना, क्या है ये? क्यों रायता आप फैलाए पड़ी हो चारों तरफ को? और कुछ नहीं है, टारगेट राज फैमिली हो रही है इसमें। पहले जब चीज़ें बोली गई कि गुंडों से धमकी दिलवाई गई है मुझे, तो भी राज फैमिली को ही टारगेट किया गया था, सीधे सीधे जगत भैया को टारगेट किया गया था, जिसकी सफाई में जगत भैया ने खुद ब्लॉग डाला कि किसी अपने से ये धमकी दिलवाई हैं और नाम मेरा ले लिया है। और इसी पे ही अप्सरा मॉम ने भी एक ब्लॉग डाला था, उनका कहना भी यही था कि मैं इसकी रिपोर्ट करवाऊंगी, मेरी फैमिली के नाम से कौन है जो धमका रहा है बाहर, और कोई मतलब कोई कांड हो गया, कोई बात हो गई तो नाम तो हमारा आएगा इसमें। और सही बात भी है, काम कोई और कर जाएगा, नाम इनका आएगा, सब इन्हें कहेंगे इस चीज़ को। भाई पकड़ में फिर कोई भी केस बनेगा इनके ऊपर ही बनेगा, अगर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया इस बात पे। तो ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर कुछ भी कह देगा। तो इस चीज़ के तहत जाना बहुत ज़रूरी था। जब ये ब्लॉग डाला जगत भैया ने और अप्सरा मॉम ने, तो अगले दिन ही ये बात क्लियर करने के लिए वो भैया आ गए जिनकी वो रिकॉर्डिंग डाली गई थी। तो उन्होंने आके सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ये मेरी रिकॉर्डिंग है, मैंने डाला है, पर मैंने इस पर्पज़ से या धमकी के पर्पज़ से ये बातें मेरी नहीं हुई हैं। ये मेरी एक नॉर्मल बातचीत थी सामने वाले से, और मैंने इस पर्पज़ से की थी कि इस कंट्रोवर्सी में आप ना पड़ो और चीज़ों को सही ट्रैक पर लेके चलो। चीज़ें ठीक नहीं हैं जो आप कर रही हो। मैंने एक समझाने के पर्पज़ से ये बात बोली थी, ना कि किसी को धमकाने के पर्पज़ से बोली थी। तो वो सारी
रिकॉर्डिंग की चीज़ को वो क्लियर कर गए, जो भैया की उसमें आवाज़ थी, जो पैनल पे भी बैठते हैं, रिएक्शन वाली दीदी के वो मुँह बोले भाई हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर कर गए इस बात। तब भी इस चीज़ को लेके फिर जगत भैया ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनकी मम्मी ने कोई एक्शन लिया। अब वो जब बात ही करने वाला ही क्लियर कर गया कि भाई मैंने सामने वाले को कोई ब्लेम नहीं किया है और मेरी बहुत सिंपल सीधी बात हुई थी और बहुत सरल तरीके से मैंने समझाया ही था कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी मत करो। तो मेरा पर्पस ये नहीं था किसी को धमकाना या किसी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना। और सामने वाली मतलब राज फैमिली को टारगेट करते हुए ही बोला उन्होंने कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं सामने वाले को कुछ धमका रहा हूँ या मैं कुछ कह रहा हूँ अपनी तरफ से। ये चीज़ें आधी अधूरी बताई जा रही हैं जो गलत है। उन्होंने सारा अपना स्पष्टीकरण दे दिया। तो इस चीज़ से ये स्पष्ट हो गया कि राज फैमिली को जो धमकाने वाला मैटर दिया गया था वो भी गलत था, वो बात उनके ऊपर आ रही थी, वो बात भी एक टाइम जाके गलत हो गई। और दूसरी चीज़ ये जो अभी इवेंट वाली दीदी का आया है 1 लाख का, ये भी इस बात को खुद से ही मुकर गई और इस बात को वो खुद ही ये कहने लगी कि मेरी आज तक राज फैमिली में से किसी से भी कोई बातचीत नहीं हुई है। तो मतलब दोनों बार राज फैमिली को फंसाया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती एक पिक्चर बनाई जा रही है उनके खिलाफ में और उसको सामने सोशल मीडिया पर रख दिया जा रहा है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते ना, अगर आप किसी को चिढ़ रहे हो किसी से तो इतना ऐसा टारगेट थोड़ी करोगे किसी को भी है। ऐसे तो फिर कोई भी किसी से दुश्मनी निकालेगा। अगर आपकी बात सच्ची है तो आप या तो प्रूफ रखो, और प्रूफ तो कुछ था ही नहीं क्योंकि जिसकी रिकॉर्डिंग आपने लगाई वो तो खुद ही क्लियर कर गया कि इस चीज़ में कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ का। ये रिकॉर्डिंग आधे में से लगी है और मुझे तो पता भी नहीं है इस रिकॉर्डिंग के बारे में, और चीज़ें मैंने इस पर्पज़ से नहीं, मैंने समझाने के पर्पज़ से कॉल किया था। तो प्लीज़ इस टाइप के रायते फैलाने सोशल मीडिया पे छोड़ दो। ऑडियंस बहुत विश्वास करके चलती है हम लोगों पे और हम लोगों का काम है सही चीज़ उनको बताना, सही चीज़ बोलना। और किसी के एक आइडेंटिटी पे ही आप बिल्कुल वो लगा दे रहे हो ठप्पा गलत वाला कि धमकाया और 1 लाख रुपए लिए, तो मतलब आप सोच रहे हो किसी के कैरेक्टर पे आप कितनी बड़ी चीज़ें बोल रहे हो। इस तरीके की चीज़ें भी तो गलत है ना। किसी के बारे में अगर कोई गलत है, अगर उसने ऐसा करा है तो ऐसा प्रूफ रखो। जैसे कि अभी 8 महीने पहले ये सारी चीज़ें कुछ और रूप में आई थी, 10 महीने पहले जगत भैया और जगत दीदी के बारे में, तो वो चीज़ सही थी तो वो क्लियर हुई और जगत भैया ने एक्सेप्ट भी करा, तो वो क्लियर हो गया। वहाँ सभी ने गलत करा, सभी ने ही उन्हें गलत समझा और गलत बोला, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन आपको लग रहा गलत फहमी हो गई, जो रिएक्शन वाली दीदी जो हैं उनको गलत फहमी हो गई कि मैं धमकाने वाली बात बोलूँगी तो लोग मेरा यकीन कर लेंगे क्योंकि वो तो परिवार बदनाम है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जहाँ बदनाम है वहाँ बदनाम में उनको ट्रोल भी किया गया था, उनसे कहा भी गया था। लेकिन जहाँ चीज़ें सही हैं तो सही भी रखी जाएंगी, सही भी बोली जाएंगी। गुनाह पे ही आप किसी को सज़ा दे सकते हो, बेगुनाही पे अगर उसने वो गुनाह किया ही नहीं है तो बेगुनाह को सज़ा थोड़ी दे दोगे। ये तो किसी कानून में भी नहीं है। कानून भी प्रूफ मांगता है कि उस शक के आधार पे और सोच के आधार पे थोड़ी ना किसी को तुम गलत ठहरा दोगे या अपने मन से
कोई चीज़ क्रिएट करोगे, कोई चीज़ की एक कहानी, मनगढ़ंत कहानी बनाओगे और थोप दोगे दूसरों के ऊपर, तो वो सही थोड़ी हो जाएगा। हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। बहुत से ऐसे हैं जो दिल से लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, वो सोचते हैं कि हाँ यार यही चीज़ सही बोल रहा है, ये इसके साथ सचमुच हो रहा होगा, सचमुच ही धमकाया गया होगा। लेकिन जो समझदार है, जो जानता है, तो वो तो जानता है कि किस तरफ क्या चीज़ें बातें हो रही हैं और क्यों कोई बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रूफ आपसे कुछ भी नहीं दिया गया। ना आपसे दिया गया कि किस गुंडे ने धमकाया और वो गुंडा सचमुच ही गुंडा था या नहीं था। ना आप प्रूफ क्लियर कर पाई, ना इवेंट वाली दीदी क्लियर कर पाई कि 1 लाख रुपए की मेरे से डिमांड करी गई थी या मेरी तरफ ऑफर आया था, मुझसे मांगे गए थे। तो ऐसे खाली मूली की अफवाह मत उड़ाओ। ये सब चीज़ें अनलीगल चीज़ें हैं। इस पे सामने वाला एक्शन भी ले सकता है। वो तो वो समझ लो चुप ही है। इस पे वो एक्शन भी ले सकता है कि मेरे खिलाफ में ये चीज़ें हो रही हैं, मनगढ़ंत चीज़ें बनाई जा रही। ऐसे ही तुम किसी को ऐसे ही उठा के कटघरे में खड़ा नहीं कर दोगे। उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे चीज़ें होती हैं। ऐसी महल जी भी बोल रहे हैं कि मेरे बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोली जा रही है, मेरे कारोबार को लेके बोला जा रहा है, ये बोला ऐसे कोई क्या जानता है, ये उसी की वजह से जाना जा रहा है। और वो तो खुले से एक्सेप्ट कर गए, हाँ मुझे उनकी वजह से जाना जा रहा है। मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हें काहे को परेशानी है? इस तरीके की चीज़ें मेरे लिए क्यों बोलते? तो यही है ना, ये फालतू चीज़ें मत बोलो। जबरदस्ती जब एक चीज़ शांत हो गई है, जगत दीदी हैं, जगत जीजा हैं, जगत भैया हैं, जब ये अपनी ज़िंदगी में आगे को बढ़ गए हैं तो इनको बढ़ जाने दो। फिर दोबारा मत उखाड़ो इन चीज़ों को। और हाँ, अगर कोई मौका दे रहा है तो फिर वहाँ पे तो बोला ही जाएगा। वहाँ पे तो हम लोग भी बोलते हैं रिएक्शन वाले। जैसे जगत दीदी हैं, उनके लिए कोई माहौल क्रिएट नहीं करता, उनके लिए कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाता, वो खुद मौका देती हैं अपनी तरफ से। वो चाहे फ़ोटो लगा रही हैं पूजा वाली, या कहीं पे वो बहुत सी चीज़ें हैं उनकी, तो वो खुद से मौका देती कंट्रोवर्सी का भी। अभी देवरानी को लेके इतना कंट्रोवर्सी चली थी, तो वो तो खुद ही देती हैं मौका, तब उनके ऊपर सारे चीज़ें बनती हैं। और जो चुप बैठा है, अपने सीधे सीधे काम कर रहा है, उसे आप छेड़ लो तो वो तो गलत है ना। जगह जिया जी के लिए इतने बड़े बड़े शब्द बोले, मतलब उसको उनको 6 नंबर बोल दिया। क्या है, क्या है ये चीज़ें? कितने मतलब शब्दों की मर्यादा ही ख़त्म कर दी है। मैं भी अभी नई नई हूँ, नया नया मैंने चैनल बनाया है, लेकिन इस तरीके की बातें तो मेरी भी समझ में नहीं आती। मतलब किसी की इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है। कुछ भी अरे जिस जो बात है उस बात पे आप बहस कर लो, उस बात पे बात बोल लो। लेकिन ये क्या है, कुछ भी घर के लोगों को भी नहीं छोड़ना, किसी की। मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़, तो मुझे तो गलत लगी है जी। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करती, ना मैं इसमें साथ देती। इतना किसी को मत बोलो। दीदी की प्रेगनेंसी की गलत अफवाह उड़ा दी, वो प्रेग्नेंट है। तो क्या कर रहे हो आप लोग इस तरीके की बातों को करके? छीटा खांसी सही नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं पे वीडियो का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू।